नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि देश में अर्थव्यवस्था डूबती जा रही है, जिससे रोजगार कम हो रहा है। आज मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि मैं अपने युवाओं के लिए रोजगार कैसे पैदा करूं। और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था आज ऐसा हाल हो गया है कि रोजगार पैदा होने की बजाय, नए रोजगार बनने की बजाय देश भर में आज अर्थव्यवस्था धीरे धीरे खराब होती जा रही है। जिन लोगों को हमें रोजगार देना था, एक आंकड़ा ये बताता है कि पिछले कुछ सालों में 12 लाख अमीर लोग, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बोलते हैं उनको, 12 लाख पैसे वाले बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े उद्योगपति भारत देश छोड़ के दूसरे देशों में चले गए, वहां की नागरिकता ले ली। क्यों? ऐसा डर का माहौल पैदा कर रखा है पूरे देश में, ऐसा डर का माहौल है। अब यहां पे कोई काम ही नहीं करना चाहता हमारे देश में। अपना काम धंधा, अपने व्यापार, अपने उद्योग, अपनी फैक्ट्री बंद कर करके अगर लोग विदेशों में जाएंगे तो यहाँ रोजगार कौन देगा? हमारे बच्चे कहाँ रोजगार लेने के लिए जाएंगे? तो एक तरफ पूरे देश में माहौल ऐसा है कि रोजगार बढ़ने की बजाय कम होते जा रहे हैं। लेकिन अपने को रोना नहीं है, रोने से काम नहीं चलेगा। जो भी माहौल है, इसी माहौल के अंदर अपने को जितना हम कर सकते हैं वो करके रोजगार अपने युवाओं के लिए पैदा करना है। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। हाइपोथेटिकल बात है। हम जब से एनडीए में आए हैं तब से इसके पहले जो गए थे तो हमने उनसे मुलाकात की थी और उसमें मुलाकात जरूर किया था राजनीतिक कारणों से कि भाई एनडीए में अब सीटों का बंटवारा या सीटों का तालमेल हो जाना चाहिए। तो बात हुई है कि दशहरा के बाद सब लोग यहाँ प्रवास में आवेंगे, उसी समय सारी बात होगी। और आज जो हम जा रहे हैं विशुद्ध रूप में अपना व्यक्तिगत बात के लिए जा रहे हैं। हमारा आँख का ऑपरेशन होगा, कल हम एम्स में भर्ती होंगे, तो 12 तारीख को हमारा ऑपरेशन होगा, 13 को शायद हम निकल पाएंगे। और उसी हमारी बेटी है, उसको खांसी हो गई है। यहाँ कई एक डॉक्टर देखे हैं, उसके बावजूद भी बहुत तरह की बात हो रही है, तो वो भी जा रही है। तो इस बार हम कोई राजनीतिक कारणों से नहीं जा रहे हैं, स्वास्थ्य के कारणों। और अलीगढ़ से इस बीच अहम जानकारी, इजराइल के समर्थन में टीम शिवाजी ने हमास का फूका है पुतला। फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन करने पर एएमयू छात्रों का विरोध। फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले छात्रों की गिरफ्तारी की मांग। पुलिस प्रशासन टीम शिवाजी ने को पुतला फूकने के बाद सौंपा है ज्ञापन। और बन्ना देवी थाना इलाके हॉली चौक का ये पूरा मामला है, जहां पे एक बार फिर से यही तस्वीर निकल के सामने आ रही है। इससे पहले एएमयू के छात्रों ने यहाँ पे फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया था। नारेबाजी उनकी तरफ से लगातार इजराइल के विरोध में की जा रही थी। अब देखिए एक बार फिर से यही तस्वीरें निकल के आ रही हैं, जहां पुलिस प्रशासन टीम शिवाजी ने पुतले फूकने के बाद ज्ञापन सौंपा है। इससे पहले भी सांसद ने यहाँ पे कहा था कि ये जो चीजें निकल के सामने आ रही है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। हमास का पुतला फूका गया है। इससे पहले इजराइल के विरोध में नारेबाजी हुई थी एएमयू के परिसर के अंदर, और ऐसे में अब तस्वीरें जो निकल के आ रही है वो इजराइल के समर्थन से निकल के आ रही है। टीम शिवाजी ने हमास का पुतला फूका है। तो बता दें कि इजराइल और हमास के बीच में इस वक्त युद्ध छिड़ी हुई है और लगातार यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय चूंकि ये मामला है और इसको लेकर अभी से हर जगह से प्रतिक्रिया निकलनी शुरू हो चुकी है। और ये एएमयू की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहाँ के छात्रों ने यहाँ पे इजराइल का समर्थन किया है और विरोध में हमास का पुतला फूका है। फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन करने पर एएमयू छात्रों का विरोध ही निकल के सामने आया है। फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले छात्रों की गिरफ्तारी की मांग यहाँ पे लगातार की जा रही, क्योंकि इससे पहले एएमयू के ही छात्र थे जिन्होंने कॉलेज परिसर के अंदर नारेबाजी की थी। और बता दें
कि लगातार वहां से ये तस्वीरें निकल के सामने आती। ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके के विरोधाभास की आवाज़ सुनाई दे रही है। इससे पहले भी कई चीज़ें एएमयू के परिसर में हो चुकी है। अब सांसद जो है वो मांग कर रहे हैं कि जो भी यहाँ पे दोषी है उसको सख्त सख्त सजा देनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की जो चीज़ें निकल के सामने आ रही है उससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसके कारण काफ़ी लोगों को परेशानी हो सकती है। तो पुलिस प्रशासन टीम शिवाजी ने पुतला का ज्ञापन जो है वो पुलिस प्रशासन को दे दिया है। और ऐसे में बन्ना देवी थाने इलाके का ये पूरा मामला है। इजराइल के समर्थन में टीम शिवाजी ने हमास का पुतला फूंका है। तो फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन करने पर एएमयू छात्रों का विरोध अब निकल के सामने आया है। बता दें कि फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले छात्रों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। पुलिस प्रशासन टीम शिवाजी ने पुतला फूंकने के बाद ज्ञापन सौंपा। बन्ना देवी थाना इलाके हॉली चौक का ये पूरा मामला है, जहां की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें इससे पहले इजराइल के विरोध में नारेबाजी हुई थी और फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए एएमयू के छात्र जो है वो नारेबाजी लगातार कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। अब मामला गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। अब जो छात्र फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे उनके खिलाफ अब दूसरे छात्र एएमयू के बाहर निकले हैं और उन्होंने यहाँ पे फिलिस्तीन का पुतला फूंका है। जिस तरीके से युद्ध निकल के सामने आ रहा है हमास के बीच में और इजराइल के बीच में, अब उसको लेकर कई देशों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। और बता दें कि एएमयू में इससे पहले भी नारेबाजी इजराइल के विरोध में हुई है। अब जो तस्वीरें आ रही हैं वो ये बताती है कि इजराइल के समर्थन में यहाँ पे एएमयू के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। ज्ञापन भी उन छात्रों के खिलाफ सौंपा गया है पुलिस प्रशासन को, जिस नारेबाजी में लगातार इजराइल का विरोध किया जा रहा था और फिलिस्तीन का समर्थन किया जा रहा था। फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो फिलिस्तीन के विरोध में पुतला दहन किया जा रहा है और पुतला जो फूंका जा रहा है उसको लेकर जो है ज्ञापन भी सौंप दिया गया है। मोहम्मद शहनवाज ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, कब की ये घटना है, क्या कुछ हो रहा है, अभी क्या जानकारी है? इलाके के होली चौक का है, जो मंगलवार की रात टीम शिवाजी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने इजराइल के समर्थन में उतरने के बाद हमास का पुतला दहन किया है। तो वहीं फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों का जमकर विरोध किया है। फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों की गिरफ्तारी की मांग भी की गई है। टीम शिवाजी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पुतला दहन करने के बाद क्षेत्र अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें ज्ञापन में उनके द्वारा मांग की गई है कि जिस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा फिलिस्तीन के समर्थन में उतरने के बाद प्रोटेस्ट मार्च निकाला था, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द इस तरीके के छात्रों ने जिस तरीके ने प्रोटेस्ट किया था उनको गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की जाए। लगातार टीम शिवाजी के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन करने के बाद ये मांग की थी कि जिस तरीके से एएमयू के छात्रों के द्वारा फिलिस्तीन का समर्थन किया गया है वह बिल्कुल निंदनीय काम है, देश हित का काम नहीं है, देश के विरोध काम किया है उसने। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इजराइल का समर्थन किया गया था, तो वहीं एएमयू के छात्रों के द्वारा फिलिस्तीन का समर्थन किया गया, जिसकी वह निंदा करते हैं। और हमास का पुतला फूंकने के बाद पुलिस के द्वारा एएमयू के छात्रों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। भारी संख्या में यहाँ पे छात्र इकट्ठा हुए हैं, पुलिस का क्या कहना है, क्या कार्रवाई उनके खिलाफ हुई है? सिर्फ 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या वो आंकड़ा बढ़ा है शहनवाज? पुलिस लगातार जो अन्य छात्र हैं उनकी शिनाख्त करने में जुटी हुई है। पुलिस एएमयू प्रशासन के साथ भी काम कर रही है, तो वहीं अन्य छात्रों की पहचान करने के बाद पुलिस का कहना है कि जल्द जो बाकी के छात्र हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। एएमयू प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई देखने को मिली है क्या? एएमयू प्रशासन का साफ तौर पे कहना है कि एएमयू हमेशा से आजादी के बाद से देश के साथ रहा है और जो एएमयू के छात्रों ने कृत्य किया है उसकी निंदा करी गई है। तो वहीं अगर बात करें तो एएमयू के प्रोक्टर वसीम अली का कहना है कि हमेशा से एएमयू जो है वो एक दायरा रहा है जो
अमन और भाईचारे का, शांति का पैगाम दिया है। जिस तरीके से छात्रों ने ये फलस्तीन के समर्थन में उतरने के बाद प्रोटेस्ट किया था, उसकी निंदा की जाती है और वह पुलिस प्रशासन के साथ है। पुलिस प्रशासन की पूरी मदद करेगा और जिस तरीके से छात्रों ने ये फलस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट किया था, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। तो जो छात्र यहाँ पे इसराइल के समर्थन में इसराइल के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी तरफ से मांग की गई है कि गिरफ्तारी की जाए। ज्ञापन भी पुलिस को सौंप दिया गया है। गिरफ्तारी कब तक मुमकिन है? जी, लगातार पुलिस इस प्रयास में लगी हुई है कि जो अन्य छात्र है, जो सीसीटीवी फुटेज उनको देखे जा रहे हैं, वीडियो के आधार पर छात्रों की शिनाख्त की जा रही है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जल्द ही इस पर कार्रवाई कर अन्य छात्रों को जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है शहनवाज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो इसराइल के समर्थन में टीम शिवाजी ने हमास का पुतला फूंका है, जिसकी तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं। और यमुनानगर में सड़क के निर्माण के लिए नगर निगम के मेयर की तरफ से बैंक कॉलोनी में लगाए गए शिलापट्ट को कॉलोनी वासियों ने गुस्से में तोड़ दिया। साथ ही गुस्साए लोगों ने कहा कि इस बार चुनाव में वो अपनी कॉलोनी में किसी भी बीजेपी नेताओं को नहीं घुसने देंगे। दरअसल कुछ वक्त पहले मेयर की तरफ से गली के निर्माण को लेकर शिलापट्ट लगाया गया था, लेकिन 25 दिन बाद भी निर्माण नहीं शुरू होने पर लोगों ने प्रदर्शन किया और बीजेपी नेताओं को चेतावनी दी। साथ ही कहा है कि पिछले 9 साल में उनके इलाके में कोई विकास नहीं हुआ है और काम भी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, और भाई इसकी एमसी शर्म करो। खबर हरदोई से है, जहां झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। वहीं आग लगने से झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। आग लगने से आसपास हड़कंप मच गया। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ चुंगे स्थित एक मारुति शोरूम के सामने की बताई जा रही है। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सिद्धार्थनगर में दुर्गा पूजा पंडाल को लेकर डुमरियागंज के सीओ सुजीत राय ने ग्रामीण को धमकाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि वीडियो सीओ ग्रामीण से अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। तो वहीं पूरा मामला पथरा थाना क्षेत्र के तिगोड़वा चौराहे का बताया जा रहा है। 5 लाख रुपए तुम्हारी नोट करिए, दिमाग ठंडा हो जाएगा। कल जैसे होता है वैसे 122 भी काट दीजिए। घर खोदो। बुलंदशहर में बैंक लूटकांड पर मौके का मुआयना करने मेरठ जोन डीजी राजीव सभरवाल बैंक पहुंचे। बता दें कि बुलंदशहर के इंडियन ओवरसीज बैंक में दिन दहाड़े 6 लाख की लूट हुई। हथियारबंद नकाबपोश 3 बदमाशों ने स्टाफ को गन पॉइंट पर लेकर इस वारदात को अंजाम दिया। साथ ही बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश में रायबरेली पुलिस आईजीआरएस की रैंकिंग में नंबर 1 आई है। बता दें कि आईजीआरएस में दर्ज शिकायतों के निस्तारण में पूरे जनपद में शानदार प्रदर्शन किया। तो वहीं पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने अपने मातहतों की पीठ थपथपाते हुए प्रोत्साहित किया। इस कार्य में महती भूमिका निभाने वाले पुलिस कर्मचारियों को सोमवार को एसपी ने पुरस्कृत करके उनका उत्साह बढ़ाया। बदायूं से शाहजहांपुर जाने वाले मेन रास्ते पर अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। रास्ते पर एक तरफ मंदिर है तो दूसरी तरफ मस्जिद की दीवारों को प्रशासन ने हटाया है। वहीं मंदिर की दीवारों का कोई विरोध नहीं हुआ, लेकिन जब मस्जिद की दीवार पर बुलडोजर चला तो बुलडोजर पर पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। वहीं पत्थरबाजी को पुलिस ने लाठीचार्ज कर मौके से खदेड़ दिया। दातागंज के मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा था।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सतीश सक्सेना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, ये कौन सा अभियान चल रहा है और क्या ये अभियान पूरा हो चुका है, काम कितना आगे पहुंचा? जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये स्टेट हाईवे इधर से निकल रहा था 20 मार्च से, जो कस्बा है उसके मुख्य मार्ग से निकलकर गुजर रहा था, जिसमें मंदिर और मस्जिद और लगभग में 120 दुकानें बीच में आ रही थी। उन दुकानों को प्रशासन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहा था। तभी अभी ये तीसरा दिन है आज ध्वस्तीकरण का। भाई किसी अराजकता फैलाने के चक्कर से किसी ने कल पत्थर फेंक दिए थे प्रशासन के ऊपर, तो प्रशासन ने हरकत में आकर उन लोगों को खदेड़ दिया था और जो दीवारें थी उनको हटाने का कार्य दोबारा शुरू कर दिया गया। क्या इनको नोटिस भेजा गया था पहले? जी, मैं बताना चाहूंगा कि इन लोगों को काफी समय से नोटिस की कार्रवाई की गई थी और उन्हें लगातार बताया जा रहा था कि आपकी जो दुकानें हैं वो रोड पे हैं, इनके लिए खाली किया जाए जल्द से जल्द, लेकिन वो लोग कोई भी सुनने को तैयार नहीं थे। कितने संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे पत्थरबाजी करने के लिए? लगभग 2 दर्जन लोग ऐसे थे जिन्होंने पत्थरबाजी की हुई थी और बाकी लोग जो पब्लिक थी वो पब्लिक को फिर पुलिस ने दूर तक भगा दिया। 2 दर्जन लोग लगभग ऐसे थे जिन्होंने पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी थी। कितनी देर में पूरा मामला शांत हो गया सतीश? ये जैसे ही मामला को उग्र होता देख पुलिस ने तुरंत ही मौके पर ही उसको खदेड़ने का कार्य शुरू किया, जिससे कि कोई समय नहीं लगा और जो पब्लिक थी उसको दूर भगाने का कार्य प्रशासन ने अभी क्या स्थिति है? मस्जिद भी गिरा दी गई है क्या? मस्जिद को नहीं कहा जा सकता, मस्जिद पूरी नहीं गिराई गई। जो मस्जिद की कुछ दीवार जो आ रही थी रोड पे, उसके लिए हटाने का कार्य प्रशासन ने किया था, जिसको लेकर उन लोगों को लगा कि ये पूरी मस्जिद को ढाया जा रहा है, इसलिए वो लोग आक्रोशित हो गए थे। तो अभी भी ये अभियान जारी है? जी बिल्कुल, आज तीसरा दिन है, आज भी अभियान जारी है और लगातार प्रशासन का कहना है कि जब तक रोड ठीक नहीं क्लियर हो जाता है तब तक ये लगातार जारी रहेगा। ठीक है सतीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अतिक्रमण हटाने पर बवाल हुआ है। बता दें कि जैसे ही दीवार गिराने जा रहे थे मस्जिद की, पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस ने लाठीचार्ज करके मामले को शांत कराया। खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना सासनी गेट के अंतर्गत ईंटों से भरे ट्रैक्टर ने बच्चे को कुचल दिया। बता दें कि बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे इलाके में कोहराम मच गया। वहीं ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलती मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला थाना सासनी गेट क्षेत्र के अंतर्गत कासिम नगर का बताया जा रहा है। भरतपुर में नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी घोषित होने के बाद भाजपा में बगावत देखने को मिल रही है। बता दें कि टिकट कटने के बाद पूर्व विधायक अनीता सिंह ने फेसबुक पर पोस्ट कर नाराजगी जाहिर की है। इस दौरान टिकट कटने के बाद अनीता सिंह ने कहा कि वसुंधरा खेमे का मानकर मेरी टिकट काटी गई है। तो बता दें कि बगावती सुर अब देखने को मिल रही हैं। इसी के साथ पूर्व विधायक अनीता सिंह ने यहां पे बगावती सुर देखे हैं और फेसबुक पर पोस्ट डालकर नाराजगी उन्होंने जाहिर की। उन्होंने कहा है कि मुझे वसुंधरा खेमे का मानकर यहाँ पे मेरी टिकट काटी गई है। चूंकि राजस्थान में चुनाव है और ऐसे में तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको धरातल पे उतारा जा रहा है। टिकट वितरण लगातार चल रही है और ऐसे में 2 दिन पहले यहाँ पे बीजेपी ने अपने टिकट की लिस्ट भी जारी की थी कि किस प्रत्याशी को कहां से उतारा गया है मैदान में। और ऐसे में देखिए एक नाम जो है वो निकल के सामने आ रहा है अनीता सिंह का, और अनीता सिंह ने फेसबुक पोस्ट के जरिए नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि यहाँ पे मुझे वसुंधरा राजे के खेमे का माना गया है, जिसके बाद से मेरी टिकट काटी गई है। और विधायक सुभाष सुधा, डीसी शांतनु शर्मा व आरटीओ उर्मिला शिवकंत ने शहर में लगभग 150 महिलाओं को वितरित किए
हेलमेट। कुरुक्षेत्र थानेसर विधायक सुभाष सुधा, कुरुक्षेत्र डीसी शांतनु शर्मा और कुरुक्षेत्र आरटी उर्मिला शेखवत ने थानेसर शहर में स्कूटी सवार 150 महिलाओं को हेलमेट वितरित किए। विधायक सुभाष सुधा ने कहा है कि सुरक्षा के दृष्टिगत से यह हेलमेट वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। उन्होंने कहा है कि सभी को बाइक पर चलते समय हेलमेट जरूर लगाना चाहिए। आमतौर पर देखने में आया है कि लापरवाही की वजह से सड़क दुर्घटनाओं में कई जानें चली जाती है। उन्होंने कहा है कि अगर और महिलाएं भी रहती तो वो उनको भी हेलमेट वितरित करती ताकि दुर्घटना में किसी की जान न जाए और दुर्घटना में जा रही जाने पर अंकुश लगाया जाए। नगर परिषद और बीकानेर में नगर निगम आयुक्त की ओर से कांग्रेसी समर्थक पार्षद के साथ बदतमीजी करने के विरोध में कांग्रेस निर्दलीय व मनोनीत पार्षदों की ओर से आयुक्त केसरलाल मीणा के कक्ष में धरना देकर विरोध जताया गया। बता दें कि प्रदर्शनकारी पार्षदों का आरोप है कि आयुक्त कमीशन बिना काम नहीं करते, तो वहीं पार्षद रमजान कछवाहा ने अपने वार्ड में विकास कार्य का टेंडर लगवाने को लेकर मिलने गए तो उनसे तू तड़ाके से बात की और कक्ष से बाहर निकल जाने के लिए कहा। उन्होंने विरोध स्वरूप आयुक्त के कक्ष में धरना देकर उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।